नहीं करते, कुछ जगह हमें चूज करती हैं, और जब वो चूज करती हैं तो वापस जाने का ऑप्शन नहीं देती। ये कहानी है हम 5 दोस्तों की। मैं आरव, मेरे साथ रोहन, मीरा, कबीर और तान्या। हम सब फाइनल ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स थे और ये हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। हमें एक असाइनमेंट मिला था जिसमें हमें किसी अबैंडन प्रॉपर्टी को चूज करके उसका कंप्लीट रेनोवेशन प्लान बनाना था, स्ट्रक्चर स्टडी करना था, रीडिज़ाइन बनाना था और फाइनल प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी। सब लोग सेफ ऑप्शंस देख रहे थे, लेकिन रोहन को हमेशा थ्रिल पसंद था। उसने सिटी के आउटस्कर्ट्स में जंगल के पास एक पुराना बंगलो शॉर्टलिस्ट किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसका नाम था वर्मा विला। ऑनलाइन उस घर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब हमने लोकल टी स्टॉल पर उसका एड्रेस पूछा तो वहाँ बैठे आदमी ने हमें थोड़ी देर तक देखा और सिर्फ इतना बोला, वो घर। उसने नाम नहीं लिया, बस वो घर। फिर वो चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी हेजिटेशन थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। हम लॉजिकल स्टूडेंट्स थे, हमें बस एक बिल्डिंग चाहिए थी, कोई घोस्ट स्टोरी नहीं। जब हम पहली बार वहां पहुंचे, दिन का वक्त था। सूरज ऊपर था, लेकिन घर के आसपास की रोशनी थोड़ी डल लग रही थी। गेट रस्टेड था और पेंट ऑलमोस्ट उतर चुका था। बाउंड्री के पास के पेड़ अजीब तरह से स्टिल थे। हवा चल रही थी, लेकिन उन पेड़ों के पत्ते हिल नहीं रहे थे। जैसे ही हमने गेट पुश किया, वो धीरे से खुला और फिर हमारे पीछे अपने आप बंद हो गया। साउंड नॉर्मल था, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही थी, जैसे किसी ने इंटेंशनली बंद किया हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इग्नोर कर दिया। मैं सबसे पहले अंदर गया। जैसे ही मैंने मेन डोर खोला, एक ठंडी हवा सीधा मेरे चेहरे से टकराई। घर बंद था, खिड़कियां सील्ड थीं, फिर भी अंदर हवा चल रही थी। ड्राइंग रूम में वाइट शीट से ढकी फर्नीचर रखी थी। लाइट सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की से आ रही थी और धूल के पार्टिकल्स हवा में तैर रहे थे। सब कुछ स्टिल था, लेकिन वो स्टिलनेस नेचुरल नहीं थी। कॉर्नर में एक रॉकिंग चेयर रखी थी, वो बिल्कुल शांत थी जब तक हम वहां खड़े थे। फिर बिना किसी टच के वो धीरे धीरे हिलने लगी, एक स्मूथ रिदम में, जैसे कोई इनविजिबल इंसान उस पर बैठा हो। हम सब ने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ह्यूमन माइंड अनकंफर्टेबल चीजों को इग्नोर करना पसंद करता है। तान्या डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रही थी। वो हर कॉर्नर कैप्चर कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फुटेज चेक करना शुरू किया और हमें बुलाया। कैमरा स्क्रीन पे स्टैटिक फ्लिकर हो रहा था। स्टैटिक के बीच एक फ्रेम के लिए एक सिक्स्थ फेस दिख रहा था, पेल, एक्सप्रेशनलेस, सीधा कैमरा की तरफ देखते हुए। हम 5 के अलावा वहां कोई नहीं था। हमने फुटेज दोबारा चेक किया, लेकिन वो फ्रेम गायब था। कबीर ने कहा कि ये कैमरा ग्लिच होगा। शायद ग्लिच ही था, लेकिन उस मोमेंट के बाद घर का एटमॉस्फेयर हैवी लगने लगा, जैसे कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए हमने डिसाइड किया कि एक रात वहां रुकेंगे। सनसेट के बाद घर का मूड चेंज हो गया। सेम वॉल्स, सेम रूम्स, लेकिन कलर डार्कर लगने लगा। हॉलवे लंबा महसूस हो रहा था और सीलिंग थोड़ी नीची। बिल्कुल 11:47 PM पर सब डिवाइसेस फ्रीज हो गए। फोन्स, वॉचेस, कैमरा टाइमर सब 11:47 पर रुक गए। उसके बाद ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई, स्लो, मेजर्ड, जैसे कोई काउंट कर रहा हो। रोहन बिना ज्यादा सोचे ऊपर चला गया। पहले हमने मजाक किया, फिर 5 मिनट बीत गए, फिर 10, और फिर सिर्फ साइलेंस रह गया। मैं और कबीर उसके पीछे गए। हॉलवे के एंड पर रोहन वॉल की तरफ फेस करके खड़ा था, बिल्कुल स्टिल। मैंने उसका नाम लिया। उसने बिना मुड़े धीरे से कहा, ये घर रेनोवेट नहीं होगा। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। फिर वो धीरे से मुड़ा और सीधा गिर पड़ा, बेहोश। जब वो होश में आया, उसे कुछ याद नहीं था। हमने रिसर्च किया और पता चला कि 1980 में वर्मा फैमिली इसी घर में रहती थी और एक रात पूरा परिवार गायब हो गया था। बॉडीज कभी नहीं मिली, सिर्फ एक सेंटेंस वॉल पर लिखा मिला था, घर को भूख लगी है। तब तक हमें लगा कि शायद कोइंसिडेंस हो, लेकिन कोइंसिडेंस हर रात रिपीट होने लगा। हर रात 11:47 पर फुटस्टेप्स, हर रात एक एक्स्ट्रा प्रेजेंस का एहसास, जैसे हम 5 नहीं बल्कि 6 लोग हों। सेकेंड नाइट जब हम पैकिंग कर रहे थे और डिसाइड कर चुके थे कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, तब तान्या सडनली फ्रीज हो गई। वो वॉल की तरफ देख रही थी। उसके पीछे एक शैडो बनी हुई थी, लेकिन शैडो उसकी मूवमेंट फॉलो नहीं कर रही थी।
शैडो बिल्कुल स्टिल थी और तान्या का हेड धीरे धीरे टिल्ट होने लगा, जैसे वो किसी को सुन रही हो। उसकी आंखें ब्लैंक नहीं थीं, वो कॉन्शियस थी और वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसने हमें देखा और पूछा, तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने कहा, क्या? उसने धीरे से जवाब दिया, ये घर बोल रहा है। फिर वो स्टेयर्स की तरफ चलने लगी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। हम उसके पीछे गए। अपर फ्लोर का हॉलवे अब पहले से लंबा लग रहा था। एंड पर एक डोर था जो कल वहां नहीं था। डोर ना बिल्कुल पुराना लग रहा था, ना बिल्कुल नया, जैसे वो हमेशा से वहां हो। तान्या ने हैंडल पकड़ा और कहा, रेनोवेशन यहीं से शुरू होता है। डोर खुला और अंदर डार्कनेस नहीं थी। अंदर एक परफेक्टली क्लीन वाइट रूम था। सॉफ्ट लाइटिंग, स्मूथ वॉल्स, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन, जैसे रिसेंटली रेनोवेट हुआ हो। वॉल्स पर फ्रेम्स लगे थे, डिफरेंट ग्रुप्स की फोटोग्राफ्स। हर फ्रेम में 4 लोग क्लियर दिख रहे थे और एक इंसान स्लाइटली ब्लर था, जैसे मूवमेंट में कैप्चर हुआ हो। हर फ्रेम के नीचे अलग साल की डेट लिखी थी, लेकिन लोकेशन सेम थी, वर्मा विला। हमने लास्ट फ्रेम देखा और हमारी सांसें रुक गईं। वो हमारा ग्रुप था, सेम क्लोथ्स, सेम एक्सप्रेशंस, बस एक डिफरेंस था, ब्लर मैं था। मैं पीछे हटा और कहा, ये इम्पॉसिबल है। तब तान्या ने सीधा मुझे देखा और कहा, इम्पॉसिबल नहीं, पैटर्न। उसने धीरे से ऐड किया, हर ग्रुप में से एक रह जाता है। रूम की लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगी। वॉल्स से फ्रेम्स गिरने लगे। हर फ्रेम के पीछे नंबर्स लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट फ्रेम के पीछे 6 लिखा था। हम 5 थे, 6th कौन था? तब हमें समझ आया कि वो 6th प्रेजेंस किसी पुराने ग्रुप का रिमाइंडर था जो कभी बाहर नहीं जा पाया। रोटेशन चलता रहता है, हर बार एक नया ग्रुप आता है, हर बार एक रह जाता है। वॉल्स स्लोली क्लोज होने लगी, जैसे रूम श्रिंक हो रहा हो। हम भागे, नीचे आए और मेन डोर खोला। इस बार गेट खुद से खुल गया। हम जंगल तक भागते रहे। सुबह होने तक रोड पर थे। पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां कोई बंगलो नहीं है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर 20 साल पहले डिमोलिश हो चुका है, सिर्फ जंगल है वहां। हम 4 लोग बच गए। तान्या बिल्कुल नॉर्मल थी, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन एक चीज एबनॉर्मल थी, हर ग्रुप फोटो में मैं ब्लर आता था, चाहे मैं कितना भी स्टिल खड़ा रहूं। फिर एक रात 11:47 पर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक फोटो आई। वाइट रूम, फ्रेम्स वॉल पर लगे हुए। लास्ट फ्रेम में 4 लोग क्लियर थे और एक ब्लर। इस बार ब्लर मैं नहीं था, ब्लर तान्या थी। नीचे डेट आज की थी। तब मुझे समझ आया कि घर किसी को पोजेस नहीं करता, वो पैटर्न फॉलो करता है, रोटेशन। हर ग्रुप से एक रह जाता है, हर साल एक नया रूम। और शायद अगर तुम ये स्टोरी सुन रहे हो और कभी किसी अबैंडन जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो, तो एक बार अपनी ग्रुप फोटो जरूर चेक कर लेना। अगर कोई इंसान ब्लर आए तो शायद घर ने तुम्हें चूज कर लिया है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रात अभी बाकी है। अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक स्टोरी थी, तो शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और मिडनाइट विस्पर को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगले अंधेरे का इंतजार करती हैं। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक लाइट्स ऑफ रखना। और अगर 11:47 पे कोई आवाज आए तो शायद वो सिर्फ हवा नहीं होगी।